अब जब किसान आंदोलन भी वापस हो गया है, मोदी जी ने उसके लिए खुद मान लिया है, एग्री हो गए हैं, और उसके बाद जाके फिर ये किस बात का धरना प्रदर्शन विरोध ये आप लोग जता रहे हैं। लोगों से पूछना चाहता हूँ, कीलें कब लगी थी? जब उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर जाके खालिस्तान का झंडा फहराया था, उनको रोकने के लिए तब कीलें लगी थी। आज सामाजिक तत्वों को दिल्ली ने और पूरे देश ने देखा था कि 26 जनवरी को कैसे देश का अपमान हुआ था। तो ये चीज़ें इतनी अपमानजनक सही नहीं जाएंगी। दिल्ली के अंदर जहाँ भी कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, चिरंजीव चन्नी के बोर्ड लगे हुए हैं, युवा मोर्चा उनको कालक पोतेगा और उनको वहाँ से फाड़ के फेंक। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोके जाने को लेकर देश भर में पंजाब सरकार का विरोध हो रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में भी बीजेपी की दिल्ली युवा मोर्चा के द्वारा दिल्ली में लगे पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के होर्डिंग पर कालिख पोतकर पंजाब सरकार का विरोध किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं? मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं, वैसे सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले जो पंजाब में घटना घटी है, बॉर्डर के पास फिरोजपुर में मोदी जी के काफिले को रोका जाता है, जो सिर्फ पंजाब सरकार को, उनके सीनियर अफसर को, पुलिस वालों को पता था कि यहाँ से मोदी जी सड़क के रास्ते से जाएंगे। वहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं था। मोदी जी से 50 मीटर आगे प्रदर्शनकारी हज़ारों की संख्या में वहाँ खड़े थे रास्ता रोक के। अगर वो एसपीजी साथ ना होती तो मोदी जी को मारने की साजिश थी। पूरी बॉर्डर वहाँ से पास में ही है, ठीक है। ये रोका गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसको उनका रास्ता मोदी जी का क्लियर करके दें। और ये पूरे आज़ाद भारत में ऐसी घटना कभी नहीं घटी है। और आपने कल देखा होगा 27 पूर्व डीजीपी, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है कि ये मांग करिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। अब आप ये मैं पूछता हूँ कि किसी एक पार्टी के हैं क्या मोदी जी? प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो देश के लिए काम करें। वो एक सरकारी काम से वहाँ गए थे, फाउंडेशन को, योजनाओं का फाउंडेशन देने के लिए। आज हमने उनका ये सांकेतिक विरोध कराया। दिल्ली में वो प्रचार कर रहे हैं अपना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को घूमने वहाँ पे घूमने नहीं, वहाँ सड़क पे जाने नहीं दिया जा रहा, रास्ता रोका जा रहा है उनका, लोगों को भड़काया जा रहा है। भाजपा के जो कार्यकर्ता रैली में जा रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको भगलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कीले लगा के आपका रास्ता रोक दिया था। मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, कीले कब लगी थी? जब उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर जाके खालिस्तान का झंडा फहराया था, उनको रोकने के लिए तब कीले लगी थी। आज सामाजिक तत्वों को दिल्ली ने और पूरे देश ने देखा था कि 26 जनवरी को कैसे देश का अपमान हुआ था। अभी भी जैसे कल देखने में आया, वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं, खालिस्तान समर्थक सड़कों पे घूम रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सरकार को, पंजाब सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और क्या केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए? देखिए, पंजाब सरकार, मेरे को लगता है वो खुद ही एक खालिस्तानी सरकार है। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का साथ देशवासियों के लिए नहीं, हमेशा उनको, आप देखो पाकिस्तान में जाके उनके नेता समर्थकों को कहते हैं मोदी जी को हटाने में हमारी मदद करो। राहुल गांधी के राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सब पता लग रहा है चाइना के साथ उनके संबंध हैं। हमेशा वो देश को झुकाने वाली ही चीज़ें करते हैं। अब उनको जवाब पंजाब सरकार को, पंजाब की जनता ही देगी। आने वाले दिनों में उनका भट्टा गोल होगा। आप धीरे धीरे देख रहे हैं, उनके नेता भी, उनके विधायकों का भी बयान आ रहा है कि जिसकी गलतियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कल रात में सोनिया गांधी नींद से जागी, उसने भी कहा ये देश के प्रधानमंत्री हैं, और चन्नी ने जो ये करा है उसका जवाब उसको वहाँ की जनता देगी। कार्रवाई तो उन पे होगी, जो भी दोषी है, वो पुलिस अधिकारी जो भी दोषी है, जो उनके साथ चाय पार्टी कर रहे थे विरोधियों के साथ, उन सब पे कार्रवाई होगी। और मैं यहाँ पे एसपीजी के उन जवानों को भी सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे मोदी जी को सुरक्षित वहाँ से वापस लेके आया। और ये हमारे मोदी जी ही थे। आप ये देखिए, वो गोली चलाने का वो मांग रहे थे, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी उनके पास आ रहे थे। मोदी जी को कहते नहीं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, इनको भगलाया गया है। मोदी जी वापसी आ गए, उन्होंने कहा इन पर कोई एक्शन नहीं करना है। ये प्रधानमंत्री है, वो 135 करोड़ वासियों के लिए, उनका दिल 135 करोड़ भारतवासियों के लिए झलकता है। उनको भगलाया गया है, उनको भी पता लगेगा कि उनके जो नेता जो थे, उन पे दोषी थे, उन पे कार्रवाई करी जाएगी। जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ कुर्सियाँ खाली थी, इसलिए ये स्टंट किया गया है। सर, आपने देखा होगा, चाहे बारिश आई हुई, वो लोगों ने अपने ऊपर कुर्सियाँ ऊपर रख के बारिश से बचे, और वो पूरा मैदान भरा हुआ था। वो भी फोटो पूरी इंडिया में वायरल हो रही है, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में दिखाई जा रहा है कि कोई कुर्सी खाली थी, पूरा मैदान भरा गया था। चाहे लाख कोशिश कर ले लोगों को भरवाने, आम आदमी पार्टी चाहिए, जितनी लाख कोशिश कर लें, ये सच को छुपा नहीं सकते। असल में ये था कि मोदी जी के काम से डर गए थे। जब से कैप्टन साहब भाजपा के साथ हैं, ये डर गए हैं, इनको अपनी सियासत ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। ये सब उसी के कारण करा जा रहा है। और 1 घंटे पहले कैप्टन साहब उसी रास्ते से निकले थे, तब कुछ नहीं था। अब उसी रास्ते के ऊपर ही सब कुछ उन्होंने सारा का सारा ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करी। पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के कैप्टन साहब उस स्टेज पे मौजूद थे
लाखों हजारों की भीड़ वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे फिर बताया गया स्टेज के ऊपर कि अब ये चीज़ें ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो मोदी जी वहाँ पे नहीं आ पाएंगे। वो शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले गए उन प्रदर्शनकारियों को देख के। पर बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जो एक पार्टी के नहीं पूरे देश के हैं, उनके लिए भी अगर ये चीज़ें ऐसे सुरक्षा उनका ब्रीच होगा, सिक्योरिटी ब्रीच होगी, तो ये चीज़ें इतनी अपमानजनक सही नहीं जाएंगी। ये गलत है। आप देश के प्रधान की बेइज्जती नहीं कर सकते। वो किसी पार्टी का नहीं है, वो देश का है। और अब दिल्ली युवा मोर्चा ने ये बीड़ा उठाया है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपमान पंजाब में किया गया है, उसकी एवज में दिल्ली के अंदर जहां भी कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, चिरंजीव चन्नी के बोर्ड लगे हुए हैं, युवा मोर्चा उनको कालक पोतेगा और उनको वहां से फाड़ के फेंक देगा। किसान आंदोलन के समय से ही देखा जा रहा है, बार बार ये लोग कुछ ऐसा एग्रेसिव करने की कोशिश करते हैं कि जिससे दंगे को भड़काया जा सके। बहुत पुराने समय से इन लोगों का बार बार ये रहा है। अब जब किसान आंदोलन भी वापस हो गया है, मोदी जी ने उसके लिए खुद मान लिया है, एग्री हो गए हैं, और उसके बाद जाके फिर ये किस बात का धरना प्रदर्शन विरोध ये आप लोग जता रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से विकास हो रहा है, कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिन लोगों के ऊपर अपने स्वयं के परिवार को मरवाने का आरोप रहा हो, उस परिवार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है कि वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या क्या ना दिन दिखा दें। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चिरंजीव सिंह चन्नी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चिरंजीव सिंह चन्नी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सोनिया गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चिरंजीव सिंह चन्नी का इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। चिरंजीव सिंह चन्नी का इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो।